हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज फिर से एक वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो आइए चर्चा करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो मेरे 3 मेंस मैंने दिए हैं उसमें क्या क्या गलतियाँ रहीं और अगले मेंस में मैंने कैसे उससे सुधार किया। और फाइनली इस बार की पीएससी में जैसे आपको पता है सीजीपीएससी 2024 में मुझे 21 रैंक के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर समाज कल्याण का पोस्ट मिला है। ठीक है, मैंने 3 मेंस दिए हैं। स्टार्टिंग के 2 प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए थे। बाकी अब मेंस की चर्चा करते हैं कि क्या क्या मुझे लगता है कि मैंने एक्स्ट्रा किया या मेरी जो कमियां रह गई वो। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा मेंस था वो था 2022 में। पीएससी 2022 का जो मेंस था, चूँकि 20 और 21 का नहीं निकल पाया था प्रीलिम्स, तो तैयारी ठीक ठाक हो गई थी और उसके कारण ही कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा रैंक आया है। और पहली बार मेंस में 79 रैंक के साथ 700 का पोस्ट मुझे प्राप्त हुआ था। इस मेंस में जो मेरी कमी रह गई, अगर मैं वो आपको बताना चाहूँ तो वो था ये पेपर 7। ध्यान से देखेंगे आप, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको। ये पेपर 7, इसमें आप देखिए 71 मार्क्स बस है। ठीक है, वैसे 71 मार्क्स ठीक नंबर लगता है अभी के हिसाब से, बट उस समय का जो एवरेज था उस बार का वो मतलब लगभग 85 टू 90 बहुत लोग लाए थे, एवरेज में था। कुछ लोग के 120 भी आए थे, तो उस हिसाब से बहुत कम था। यहाँ पर क्या कंपटीशन में आपका नंबर से मैटर नहीं करता। 124 नंबर ये कोई मतलब नहीं है। अगर दूसरे का 130 है तो फिर ये बहुत कम हो गया। अगर यही दूसरे का एवरेज मतलब 100 हो रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया ये। तो नंबर मैटर नहीं करता, नंबर मैटर इस बात का करता है कि आप एवरेज से कितना ऊपर आए हैं। तो बाकी मेरे जो पेपर थे, जैसे कि मेरे पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया और पेपर 4, ये जो बाकी एवरेज नंबर अगर थे उससे लगभग 10 से 15 नंबर ऊपर ही थे। इस कारण ये मुझे इस बार एच दिए। और बाकी जो जीएस पेपर थे ये भी इस बार थोड़ा ऊपर हो गया था, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कॉम्पनसेट कर दिया। ये कम हुआ पेपर 7 तो पेपर 6 बढ़ गया था, इस टाइप से एवरेज हो गया था। बाकी दोनों 3 और 5 एवरेज ही रहे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि बाकी जितने जीएस हैं सब एवरेज था, लेकिन पेपर 1, 2, 4 ये अच्छे रहे। तो मेरा नंबर कहाँ आ गया, पोस्ट में आ गया 79 रैंक के साथ। ठीक, इंटरव्यू में देखिए टोटल 770 मिला था और इंटरव्यू में 92 था, उस समय 150 का था होता था, और टोटल 862 मार्क्स बने थे। ठीक, तो इस मेंस में कमियां मुझे यही लगी कि जो मेरा पेपर 7 है वो काफ़ी वीक हो गया था। और कहीं न कहीं थोड़ा सा आप देखेंगे तो पेपर 5 उस बार भी काफ़ी अच्छे लोग, एवरेज लोग का एवरेज भी मार्क्स 115 120 था, लेकिन मेरा 107 ही था वो। ठीक है, तो ये 2 पेपर मुझे काफ़ी कम लगा था। ठीक है, इसके बाद 2023 का मेंस देखते हैं। 2023 के मेंस में आप ध्यान देंगे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 जो मेरे पिछले बार अच्छे नंबर लाए थे, इस बार वो क्लिक नहीं कर पाए। वो जो 10 से 15 नंबर का गैप दिया जाता है, एडवांटेज दिया जाता है, एडवांटेज देता है, वो नहीं दे पाया। उस चक्कर में क्या हुआ, 209 रैंक, ठीक 209 रैंक आया। और इस बार देखेंगे, इसमें देखेंगे तो जीएस लगभग वही है, जीएस में कोई विशेष अंतर नहीं है बाकी में, लेकिन 1, 2, 4 ये जो 3 पेपर थे ये डिसाइडर हो जाता है आपको रैंक 1 लाने के लिए, रैंक 200 लाने के लिए। ये जो 3 पेपर है ना, ये काफ़ी डिसाइड कर देते हैं। आप ध्यान देंगे, अगर एनालिसिस करेंगे रिजल्ट का, तो टॉपर और रैंक 100 या रैंक 200 के बीच में अंतर अगर कोई क्रिएट करता है मेन, तो पेपर 1, 2, 4 ही है। बाकी पेपर तो लगभग 5 नंबर 10 नंबर के ऊपर नीचे सबका रहता है। इसी पेपर पे जैसे मुझे इसमें 88 मिला है ना, अगर कोई दूसरा या वही चेक करेगा मान लो, तो अगले बार से हो सकता है ये 78 हो जाए या 98 भी हो जाए। ये वेरी कर जाता है 10 नंबर का, तो 5-10 नंबर ऊपर नीचे होता है सबका। बट 20 नंबर का एवरेज एडवांटेज लेना वो नहीं हो पाता जीएस में, और वो जो कि होता है पेपर 1 to 4 में। तो फोकस आपको 1 to 4 में करना है। और मैंने उस बार वही जो गलतियाँ हुई थी मेरी, उसको मैंने फिर 2024 में सुधारा। और देखिए 130.5 पेपर 1 में, पेपर 2 में फिर वही, पेपर 4 में भी इस बार बहुत लोग का 85 एवरेज आया है, तो मुझे 20 नंबर का यहाँ एडवांटेज मिल गया, 20 नंबर यहाँ मिल गया, 20 नंबर यहाँ मिल गया एडवांटेज। तो ये 60 नंबर यहीं पर मैंने एडवांटेज ले लिया और बाकी को मैनेज किया कि जो एवरेज सबका आ रहा है उतना मेरा भी आए, उससे 5 नंबर ऊपर 5 नंबर कम। ठीक, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस बार 680 मार्क्स लगभग, अगर मेंस नंबर वाइज बोलूँ तो ये शायद टॉप 15 लोग ही ऐसे होंगे जिनका 680 या उससे ऊपर होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। इंटरव्यू तो खैर इंटरव्यू बहुत कुछ किस्मत का खेल हो जाता है ना। 92 पहले में जिसमें एक्सपीरियंस नहीं था, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आया तो 55 हो गया, और थोड़ा एक्सपीरियंस मिला मेरे को तो 48 में उतार दिए।
है ना। तो डिपेंड करता है उस दिन आपका कैसा जा रहा है, बोर्ड को कैसा लग रहा है, तो इसको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप अपना बेस्ट दीजिए बस। और बाकी ओवरऑल मेंस में अपन काम तो कर सकते हैं ना, ये वाला जो लाइन है इस पर काम कर सकते हैं। तो इस बार वही मैंने किया था, जो मेरे 3 पेपर पिछले बार वीक हुए थे 2023 में, उसको मैंने सुधार किया 2024 में, और तीनों पे काम किया। तो वही जो मेरे को 60 नंबर कम पड़ रहा था पिछले बार, वही 60 नंबर 70 नंबर मेरे को ये 3 पेपर 1 2 4 दे दिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि तीनों पेपर तीनों मेंस का अगर मार्क्स में एनालिसिस करूं तो 1 2 4 जिस बार मेरा ये तीनों अच्छा गया है मैं अच्छे रैंक में आया हूं, और जिस बार मेरा तीनों बिगड़ा है मैं पीछे रैंक आया हूं। बाकी 3 5 6 7 मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिसाइड नहीं करते, बट ये है कि आपको एक एवरेज तक ही ला सकते हैं, टॉप रैंक में नहीं ला सकते आप। बहुत ही कम चांस हैं कि अगर पेपर 5 का एवरेज मान लो 120 नंबर उस बार आया है तो आपका 140 आ जाए, बहुत ही कम चांस। 20 नंबर का एवरेज नहीं ले सकते। अगर लोगों का एवरेज आप 120 आ रहा है तो आपका 125 130 तक आना एक ठीक है, समझ आता है, बट उससे ज़्यादा एवरेज नहीं मिलता है, बहुत ही रेयर चांस में ही मिल पाता है। तो मेन फोकस करें 1 to 4 पे, इस पे अगर फोकस कर लिए, खींच लिए नंबर, तो आपको बेनिफिट दिख ही रहा है इस चार्ट में, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें और इसमें जो ऐड करना चाहूँगा मैं, देखो टॉप 1 से 30 अगर आना है, 1 से 30 बोल रहा हूँ ना, तो अगर एक माइनर मिस्टेक किए है ना, जैसे मेरा इस बार के पेपर में देखो, पेपर जो 5 है ना, ये 68.5 बहुत ही कम नंबर है पेपर 5, लेकिन चेकिंग की वजह से एकदम टाइट कर रहे हैं लोग, तो अब क्या कर सकते हैं, है ना। बट नंबर तो कम ही है, एवरेज इसका इस बार कम से कम लोगों का 75 80 तक तो आया ही है, तो मेरा 10 नंबर यहाँ ना कहीं कम हुआ है, ठीक है। वैसे इंटरव्यू में भी एवरेज अगर बोलूँ तो 55 से 60 तो एवरेज बहुत लोग आया है, और वो 48, तो ये 10 नंबर यहाँ कम हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से 10 10 20 नंबर अगर यहीं ऐड कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रैंक ये हो जाएगा, 21 से सिंगल डिजिट आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब वही है कि थोड़े थोड़े 5 नंबर जैसे यहाँ कम हो गए, है ना। तो अगर एक माइनर मिस्टेक हो रहा है ना तो चल जाता है, माइनर मिस्टेक हैं तीनों जो हुए हैं, कोई विशेष मेजर मिस्टेक नहीं है, इसलिए टॉप 1 से 30 मेंटेन हो गया। बट 31 to 100, अब इसमें 31 ही मत लीजिएगा, मान लो 50 भी ले सकते हैं इसको, 51, ठीक है। इसमें अगर एक थोड़ा बहुत ब्लंडर कर दिया, जैसे एक आध पेपर बिगड़ गया, मान लो एक आध पेपर में बहुत कम नंबर आ गया, ठीक है, या 2 पेपर में कुछ कुछ ऐसा हुआ कि आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए, तो भी आप टॉप 100 तक आ सकते हैं। जैसे मेरा ये पेपर 7 देखिए 71 नंबर आया है, बहुत बहुत बिगड़ा है। उसके बाद भी बाकी सारे पेपर ने इस प्रकार से एवरेज किया कि उस मुझे 79 रैंक तक ले आया। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर एक आध ब्लंडर हुआ है ना किसी पेपर में, तो भी आप टॉप 50 से 100 के बीच में आ सकते हैं। 100 से 200 तब जाते हैं जब आप 2 बड़े बड़े ब्लंडर कर देते हैं, छोटे ब्लंडर नहीं, जैसे ए से बिगाड़ दिए, जैसे मेरा 2023 के पीएससी में ए से बिगड़ा था, ठीक है। एसएम कितना मिला था मेरे को 99। अगर आप उस लिस्ट को देखोगे ना तो रैंक 1 से 200 तक देखोगे तो किसी का 90 मतलब 100 से नीचे नहीं है। सिर्फ मेरा एक ऐसा मात्र पेपर नंबर है उसमें जो 99 है, मतलब मेरा एक ऐसे बहुत बिगड़ गया था, ठीक है। तो होता है, खैर कई बार समय की बात होती है, और अपना मेहनत भी कम करोगे तो परिणाम कम ही मिलेगा। बाकी ये है कि ऐसे बहुत बड़ा ब्लंडर है, वो भी ब्लंडर हुआ तो बाकी फिर जितने जीएस थे वो अपने हिसाब से ठीक ठाक किए हैं, लेकिन इतना बड़ा ब्लंडर जब करोगे आप ऐसे टाइप से पेपर में जहाँ सब नंबर बटोर रहे हैं और आप नंबर छोड़ के आ रहे हो, तो दिक्कत हो जाता है। और 200 प्लस रैंक आ रहा है, मतलब मान के चलो 2 से ज़्यादा आपने ब्लंडर किया हुआ है, ठीक। तो मेन यही है कि आपकी जो मिस्टेक आई हैं, ब्लंडर आपने जो किया है उसको एनालिसिस कीजिए और उसको अगले अटेम्प्ट में सुधारिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फोकस आपको जो की एरिया करना है। अच्छा एक चीज़ और, 1 से 200 रैंक लगभग जो लाते हैं ना, सबका जीएस का लेवल एक ही जैसा होता है, ठीक है। आप सबका एनालिसिस कर लोगे, जीएस एक ही जैसा रहेगा। किसी का 1 to 4 और इंटरव्यू, ये 4 चीज़ जब चमकता है ना, तब वो रैंक 1 पहुंच जाता है, रैंक 10 पहुंच जाते हैं, ठीक है, रैंक 20 पहुंच जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा निराश नहीं होना है जिसका थोड़ा ज़्यादा रैंक आ गया, मान लो 150 200 आ गया। आप बस 1 to 4 पे काम कीजिए, और इंटरव्यू तो भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, बाकी 1 to 4 को अच्छे से कर सकते हैं। वही माई टिप, 1 to 4 को बहुत अच्छा कीजिए, 3 5 को एवरेज कम से कम लेके आइए, ज़्यादा हाथ मत मारिए। मुझे देखिए, आप नंबर ही नहीं देंगे तो कैसे आप नंबर लाओगे बताओ मेरे को, है ना। अब एक बंदे को नहीं मिलता, 2 बंदे को नहीं मिलता, समझ आता, आप पूरा लिस्ट उठा लो। बहुत ही रेयर है कि किसी को एवरेज से 20 नंबर का वो एज ले पाया हो, ठीक है। तो ज़्यादा हाथ पाओ 3 और 5 में मत मारिए।
आप प्रयास करें कि अपना जो PYQ है ना, जो ट्रेंड आ रहे हैं, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ना है। बाकी मेन फोकस 1 to 4 पे। 6 7 भी थोड़ा स्कोर कर सकते हैं तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। 6 जो है पूरा आपके नोट्स ऊपर डिपेंड करता है, अच्छे नोट्स हैं तो मिल जाता है अच्छे नंबर। 7 भी फैक्ट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर फैक्ट बन जा रहे हैं तो नंबर अच्छे उठ सकते हैं वहाँ से। राइटिंग प्रैक्टिस है तो मेंस के लिए है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। और ये मेरा ये प्राइवेटिव टेबल समझ लीजिए कि आपको नंबर अगर एज करना है तो किस में ज़्यादा मेहनत लगना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग वो निगलेक्ट करते हैं, बट आफ्टर प्री, अभी तो नहीं बट आफ्टर प्री ना, ऐसे को थोड़ा अच्छे से एक सब्जेक्ट के टाइप से, लेकिन 2 नंबर यार बहुत होता है, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ना बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। कोई विशेष ज़्यादा नहीं मांगता लेकिन हम लोग लैग कर देते हैं। मैथ्स को आप डेली बनाइए, 50 में आप टारगेट रखिए कि 40 प्लस तो आएगा ही आए। हिंदी आप डेली पढ़िए, हिंदी में आप टारगेट कीजिए कि 100 में कम से कम 60 प्लस कम से कम आना चाहिए, 60 से 70। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं कि 20 से 25 आ जाए बहुत है, इंग्लिश मीडियम वाले इसमें 30 से 35 आराम से ले जाते हैं। तो अगर आपको एज लेना है तो ये जो 20-25 है इस रेंज से उठ के हिंदी मीडियम वालों को भी अब 35 के आसपास का सोचना पड़ेगा। और ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको थोड़ा सा इंग्लिश का एनालिसिस करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लू मिल जाएगा कि कहाँ से आप नंबर बटोर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं 3 भाग में उसको बांटा था इंग्लिश को। एक है पैसेज जिसमें 12 नंबर का आ जाता है, एक है वोकअप जिसमें लगभग 12 नंबर का आ जाता है, और बाकी ग्रामर का है। तो इसमें जो बचे हुए लगभग 25 से 26 नंबर है जिसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ जाता है। तो ये है, ये 12 में आप पैसेज को अगर ठीक ठाक बना लिए तो 8 नंबर आराम से आते हैं। ठीक है, अब ये वॉकेब जो है थोड़ा अगर ठीक ठाक वॉकेब आप कर रहे हैं तैयारी तो 5-6 नंबर तो आराम से उठ सकता है। और व्याकरण को अगर पढ़ लिए तो 20 नंबर तो आराम से। तो देखिए 20 और 28 से 34 नंबर का, 34 से 35 नंबर आप गेट कर पा रहे हैं। ज़्यादा कठिन मेहनत भी नहीं है, बस थोड़ा हम लोग ध्यान नहीं देते। इंग्लिश CGL ये अपना विनय पाठक सर की बुक अच्छी बुक है, उनको देख लीजिए। साइंस के लिए आप NCERT अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हैं ये आपकी गलती है, दूसरे नहीं पढ़ रहे हैं ये आपका पीछे करने वाला कारण बन जाता है। ठीक है, तो साइंस को अच्छे से पढ़ना है। अधिनियम जितने दिए हैं 10 अधिनियम उसको बाई एक्ट से पढ़ लीजिए अच्छे से, बेयर एक्ट से पूरा एज इट इज़ बेयर एक्ट उठा के पूछता है। ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो आपको पूरा फैक्ट मिल जाएगा। चूँकि प्रीलिम्स आने वाला है, प्रीलिम्स की कुछ टिप्स वैसे मैंने प्रीलिम्स का वीडियो बनाया है तो आप उसको देखिए, ज़्यादा अच्छे से बताया गया है उसमें। बाकी कुछ रिवाइज कर देता हूँ। पहला चीज़ ये कि प्रीलिम्स माइंडसेट का खेल है, मैं फिर से बोलूँगा। ठीक है, आपका जो 2 नंबर 4 नंबर से आप चूक रहे हैं ना, तो आपकी नॉलेज में कोई कमी नहीं है, आप अपने आप को निराश मत कीजिएगा। आपका बस थोड़ा सा दिक्कत यहाँ होता है, आप सिली मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम हॉल में। अटेम्प्ट आप थोड़ा सा रिस्क नहीं ले पाते हैं, आपको लगता होगा घर आने के बाद कि ये तो मैं सोच रहा था सी होना चाहिए, मार देना था, लेकिन नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करें कि अटेम्प्ट अगर बढ़ पाए तो बढ़ाएं। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा ध्यान रखेंगे। एंड 1 डे मंत्र मेरा जनरली सबको याद ही हो गया होगा, इतने बार बोलता हूँ टेलीग्राम में भी और यूट्यूब में। रिस्क इज़ ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। ठीक है, रिस्क इज़ ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। रिग्रेट करने से अच्छा थोड़ा रिस्क ले लो, क्योंकि 2 नंबर 4 नंबर से चुकता है ना तो बहुत अखरता है। कुछ लोग इसके विरोध में भी करते हैं कि बड़ा अपना सिलेक्शन हो गया तो दूसरों को रिस्क लेवा रहे हैं। बाकी यार देखो 2020 का प्रीलिम्स नहीं हो पाया, रिस्क नहीं लिया था, 21 का नहीं हो पाया, रिस्क नहीं लिया था, 22 से शुरू के रिस्क लेना और लगातार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं। तो अब आपके ऊपर है, आप देखिए टेस्ट सीरीज में ट्राई कीजिए, रिस्क लेने से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो कीजिए, नहीं हो रहा है फ़ायदा तो मत कीजिए, आपके ऊपर विवेक ऊपर है। मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं। फोकस एरिया फॉर प्रीलिम्स तो कुछ सब्जेक्ट पॉलिटी अच्छे से कर लीजिए। पॉलिटी आपको 10 में 10 भी आप ला सकते हो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, अगर आपके तैयार हैं तो कठिन नहीं आता ज़्यादा। CGGS अगर आप ठीक ठाक एवरेज GS पढ़ पा रहे हैं CGGS के तो भी एक अच्छा मतलब 50 नंबर तो आना है। बेसिक अगर पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। करेंट अफेयर ये भी 10 से 15 नंबर क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस जाता है, तो 10 से 15 तो शायद ज़्यादा बोल दिए, 4-5 नंबर तो कम से कम मिनिमम आ ही जाता है। 10 से 15 भी कई बार आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, बट 4-5 नंबर तो मिनिमम आता ही है। तो 10 से 15 4 से 5 नंबर बीच में खेल जाता है। इसलिए आप करंट अफेयर को भी कम से कम 2 जो मैगज़ीन आती है, कम से कम 2 मैगज़ीन प्लस जनमन, इसको अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, बाकी ट्रेंड अगर समझ गए होंगे एग्ज़ाम का कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये प्रीलिम्स टिप्स, मेंस टिप्स, माय 3 मेंस एनालिसिस जो मुझे लगता है जो मैंने गलतियाँ की और जो मैंने सुधार किया। अब अभी भी देखो 21 रैंक आया है,
देखो हालांकि इसमें इसी आपके पेपर सेट पे यही रैंक और अच्छा भी हो सकता था और बुरा भी हो सकता था। चेकिंग ऊपर निर्भर करता है कई बार और आपके समय ऊपर। लेकिन अपने को जहाँ वीकनेस दिखता है उस पर काम करना हमारा कर्तव्य रहता है, ठीक है। तो वही है कि जहाँ जहाँ इस बार मुझे थोड़ा थोड़ा वीकनेस लगा है उस पर काम करेंगे, ठीक है। और होप सो अगले बार की पीसी में थोड़ा और अच्छा रैंक आए। बाकी आपको भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो जो टेलीग्राम चैनल है अपना CGPSC विथ सुमित, इसका एक लिंक भी डल जाएगा फर्स्ट कमेंट पे, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। ऑपरेशन चंद्रगुप्त मौर्य चल रहा है, ठीक है, अपना स्टडी रूटीन मेंटेन करने वाला, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, फ्री है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसका पूरा जो डिटेल है मेन चैनल में डला हुआ है कि कैसे उसमें जुड़ना है और उसमें क्या होता है। उसका एक अलग से वीडियो बनाना पड़ जाएगा, इतना सारा कंटेंट है उसमें, इसलिए मैं बस ब्रीफ दे रहा हूँ आपको। आपकी पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने के लिए उस ग्रुप को बनाया गया है। और उस ग्रुप में जुड़ने का टास्क यही है कि आपको 30 दिन तक, ठीक है, पढ़ाई का अपना निरंतरता बना के दिखाना पड़ेगा कि मैं निरंतर रह सकता हूँ। उसके बाद फिर आपको उस ग्रुप में जोड़ा जाएगा। ऐसे नहीं कि बस लिंक दिया और जुड़ गए, ठीक है। तो पहले तो आप ये जो अपना क्या बोलते हैं एनालिसिस है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बाकी प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट बेस्ट, ठीक।